अब धीरे-धीरे सभी नेता अब धीरे-धीरे जो है कि पर्चा दाखिला करने पहुँच रहे हैं। अभी हम मौजूद हैं मऊ के कलेक्टर परिसर में और हमारे साथ जो है कि घोसी नवनिर्माण मंच के संस्थापक बद्रीनाथ जी मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि क्या ये भी अब चुनाव लड़ेंगे और किस तरीके से किन-किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच पहुँचेंगे और क्या-क्या इनके मुद्दे रहेंगे कि और किस तरीके से जनता से अपील कर रहे हैं। हमारे चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है सर। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। क्या आप भी पर्चा दाखिला वगैरह करने आ गए हैं चुनाव लड़ने के लिए? जी, बिल्कुल चुनाव लड़ा जाएगा। बिना एक्टिव पॉलिटिक्स में आए, एक्टिविज़्म के भरोसे आप समाज सुधार नहीं कर सकते। यहाँ के समाज में जाति धर्म की बुराई है। इस बुराई को समाप्त करने के लिए इंटेलेक्चुअल्स को आगे आना पड़ेगा। मैं मानता हूँ कि जाति धर्म से आधारित व्यवस्था को डैमेज करना, तोड़ना कठिन काम है, लेकिन कठिनाई से घबराना मेरा काम नहीं है। मेरा काम कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ना है और लोगों को समझाना और लोगों को जोड़ना। अगर हम किसी होटल में जाते हैं खाना खाने, तो हम ये कभी नहीं पूछते किस जाति का ये होटल है। खाना खाते हैं, आराम से चले जाते हैं, टेस्ट की बात करते हैं। और कल्पनाथ राय जी भी हमेशा कहा करते थे कि अगर आपके घर में कोई बीमार है, तो आप ये नहीं पूछेंगे कि अपने जाति का कौन डॉक्टर है। आप ये पूछेंगे कौन सबसे अच्छा डॉक्टर है, जिससे अपने लोगों को अच्छा इलाज करा सकें। तो जब वोट देना होता है, वोट देना तो एक मतदान जो होता है, ऐसा दान होता है जो आपके क्षेत्र को आगे ले जाने के लिए किया जाता है। उस समय आपको सोचना चाहिए कि आप ऐसे व्यक्ति को न चुनकर भेजें जो आपका नहीं पूरे 30 लाख जनता और 22 लाख मतदाता का समय बर्बाद कर दे 5 साल। या तो ताड़ी पी कर बर्बाद कर दे, या भोग विलास में बर्बाद कर दे, या फिर जेल में 5 साल बर्बाद कर दे। तो इस बर्बादी से बचाने के लिए मैं मानता हूँ कि सबकी जिम्मेदारी है। उसी जिम्मेदारी के मुताबिक हमने इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपनी हिस्सेदारी को आगे बढ़ाया है और खुद चुनाव मैदान में आने का डिसीजन लिया है। अभी तो आप कुछ दिनों पहले अपनी घोसी नवनिर्माण मंच को लोगों के बीच में लाए थे और कहते कि लोगों की सेवा करेंगे। क्या ज़रूरत पड़ गई कि आपको चुनाव लड़ने की ज़रूरत पड़ गई आज? जब पार्टियों के द्वारा मांग किया जा रहा था कि क्षेत्रीय मुद्दों पर आधारित क्षेत्रीय सांसद दें, तो तीनों राजनीतिक दलों ने मतलब 24 सालों की जो हमारी बदहाली थी, कल्पनाथ राय जी के मरने के बाद से सांसद जी के कर कमलों के द्वारा किए गए कार्य का कोई बोर्ड लोकसभा क्षेत्र में नहीं देखा जा रहा था। इससे मांग किया जा रहा था कि क्षेत्रीय मुद्दों पर आधारित क्षेत्रीय सांसद दें, तो 2 बाहरी सांसद प्रत्याशी आए, जनता इनके खिलाफ थी। तीसरे प्रत्याशी जो हैं वो पूर्व में सांसद रहे, कुछ काम नहीं किए। तो निरंकुश और बाहरी लोगों के खिलाफ जनता के जनादेश को, जनता के आदेश को हमने मानकर अपने आप को चुनाव मैदान में उतारा है। ये मेरा अकेले का निर्णय नहीं है। घोसी लोकसभा में जितने लोग हमारी टीम में कार्य कर रहे थे, जितने लोग घोसी लोकसभा को सुधारने के लिए लगे हुए थे, उनके आदेश पर मैं चुनाव मैदान में आया हूँ। देखा जाए राजीव राय 10 साल से घोसी लोकसभा में लगे हुए हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं। वहीं अरविंद राजभर की बात करें तो अरविंद राजभर भी काफ़ी सालों से मेहनत कर रहे हैं। कैसे माना जाए कि घोसी नवनिर्माण मंच ये चुनाव जीत पाएगा? क्या कितना आसान होगा, कितना मुश्किल होगा? देखिए, जो मेहनत कर रहे हैं, टिकट लेने के बाद ही कर रहे हैं। टिकट लेने के पहले अगर मेहनत करते, जैसे घोसी नवनिर्माण मंच हर जगह हेल्थ कैंप लगाता है, जैसे घोसी नवनिर्माण मंच प्लांटेशन ड्राइव चलाता है। कोरोना काल में दिल्ली में जितने लोग फंसे थे, पास बनाकर घोसी नवनिर्माण मंच के लोगों ने यहाँ पे भेजा। ऑक्सीजन खत्म हो गया, घोसी नवनिर्माण मंच के लोगों ने दौड़ धूप करके सदर अस्पताल में अधिकारियों से लड़ाइयाँ करके ऑक्सीजन की सप्लाई सुनिश्चित कराई। गाँवों की सड़कों के लिए लड़ाइयाँ लड़ी, आप अखबारों में पढ़ सकते हैं और हमारे गतिविधियों को फेसबुक पर भी जाके देख सकते हैं। वहाँ पे सारी डिटेल्स पड़ी हुई हैं। गोंड समाज के आंदोलन में जब पार्टियां निरंकुश हो गई, तो धरना अनशन प्रदर्शन का काम, विपक्ष का काम घोसी नवनिर्माण मंच ने किया। तो सत्ता के खिलाफ अगर कोई मजबूत विपक्ष है तो घोसी नवनिर्माण मंच है। इसलिए इस विपक्ष की जो बातें हैं वो जनता की बातों से जुड़ी हुई हैं और हमने ये निर्णय लिया है, एक्टिव पॉलिटिक्स में आए बिना ये सारी चीज़ें नहीं की जा सकती, जो चीज़ें मांगने याचना करने से होती हैं। तो अब याचना नहीं होना चाहिए, याचना नहीं, अब रण होगा, रण बड़ा भीषण होगा, साक्षी इसका घोसी का कड़ कड़ होगा। क्या माना जाए कैसे जीत होगी? तीनों धुरंधर के बीच में तीनों मजे के खिलाड़ी हैं। देखिए, घोसी की जनता जो है बड़ी समझदार है, बड़ी ईमानदार है। ईमानदारी से इन्होंने वोट दिया
कि हमें मतलब हमारी जाति के नेता लाभ पहुंचाएंगे, लेकिन कोई लाभ दिलाया नहीं इन लोगों ने। जब इनकी सरकारें बनी तो गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा में बसपा की सरकार में विकास की गंगा बही, हर 2 किलोमीटर पे इंजीनियरिंग कॉलेज खुला है, हर 3 किलोमीटर पे फैक्ट्री लगाई गई। तो वहाँ पे अगर हमारे बच्चे इंजीनियरिंग करने जाते हैं तभी किराएदार बनते हैं, हमारे लोग वहाँ पे फैक्ट्री में नौकरी बंद करने जाते हैं तभी किराएदार बनते हैं। ऐसी व्यवस्था बहन जी ने बनाई कि वहाँ पे भी मतलब हमारे लोग किराएदार और मजदूर बने, उनके लोग फैक्ट्री मालिक और मकान मालिक बने। तो देखिए उनके बाद समाजवादी पार्टी की जो सरकार आई, विकास का केंद्र उनका गढ़ बना। इटावा में लाइन सफारी बनाई गई, क्यों कोई घोसी के यादव बहुल गाँव में क्यों नहीं बना दी गई? कन्नौज में इत्र के कारखाने लगाए गए, क्यों नहीं मऊ में लगा दिया गया? एक तरफा वोट जाता मुसलमान भाइयों का। तो देखिए कहीं न कहीं बेईमानी। मऊ में भी मेडिकल कॉलेज उस समय खुल गया होता, नहीं खुला। आ तो गया मेडिकल कॉलेज, आ तो गया मऊ में मेडिकल कॉलेज। अभी बहुत लेट हो रहा है। अभी देखिए एम्स की जो सुविधा है गोरखपुर में, अभी हमारे मरीजों को जांच कराने के लिए गोरखपुर एम्स भेजा जाता है। अभी हमारे मरीजों को प्लेटलेट चढ़ाने के लिए बीएचयू भेजा जाता है। तो देखिए अस्पताल में दवाई नहीं है और पुलिस थानों में सुनवाई नहीं है, पढ़ाई यूनिवर्सिटी के है नहीं तो वहाँ पढ़ाई नहीं है, ठीक है। तो सारी चीज़ों के लिए हमारे लोगों को दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। और हमारे सांसद मौन है, 24 साल से कल्पनाथ राय जी के मरने के बाद से पार्लियामेंट में हमारी आवाज़ मौन है। इसलिए इस आवाज़ को बुलंद करने के लिए घोसी नवनिर्माण मंच में ने एक्टिव पॉलिटिक्स में आने का निर्णय लिया है और जनता के मुद्दों को उठाकर जनता के लिए चुनाव लड़ा जाएगा। और देखिए जीत हार का चक्कर इसमें नहीं होता है, लड़ाई को मजबूती से लड़ा जाए, जनता के पक्ष को मजबूती से उठाया जाए और जनता को जिताया जाए। इसके लिए घोसी नवनिर्माण मंच चुनाव मैदान में है। घोसी नवनिर्माण मंच को कितना समर्थन मिल रहा है जनता का? समर्थन तो आप देख सकते हैं, 1,01,975 मिस्ड कॉल आ चुके हैं, 98,000 से ज़्यादा हमारे फेसबुक पे फॉलोअर हो चुके हैं। और हमने जो तात्कालीन परिस्थितियों में किया है, और आप रोज खबरों में देख ही रहे होंगे, और हमारी गतिविधियों को हम क्या बताएं, आप पढ़ ही रहे होंगे, लोगों से सुन रहे होंगे। मोबाइल पे मिस कॉल और फेसबुक पे फॉलोअर क्या दिखाने से क्या आप चुनाव जीत पाएंगे? नहीं, देखिए रुझान के मुताबिक, जैसे कि जाति के आधार पर जो पार्टियां थी उनको लगता था कि इस जाति का वोट मेरा है, लेकिन अब वो वैसा बर्ताव नहीं कर रहा मतदाता। देखिए पिछले चुनाव में घोसी में यह हुआ कि स्थानीय विधायक नहीं होने की वजह से विकास नहीं हो रहा है। तो स्थानीय बनाम बाहरी का मुद्दा, हमारे मुद्दे को समाजवादी पार्टी ने उठाया और बाहरी भगाओ घोसी बचाओ का नारा लगाया। देखिए चुनाव में जीत मिली उनको। क्या यह बात जनता को समझा पाएंगे आप? बिल्कुल जनता समझ चुकी थी उसी चुनाव में, लेकिन समाजवादी पार्टी ने एक गलती इस चुनाव में कर दिया। बाहरी भगाव के नाम पर चुनाव लड़ने वाली पार्टी, बाहरी भगाव के नाम पर चुनाव जीतने वाली पार्टी, घोसी नवनिर्माण मंच के मुद्दे पर चुनाव लड़ने वाली पार्टी आज बाहरी बुलाओ भव्य स्वागत कराओ अभियान चला रही है। ये देखिए ये बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग हैं, 1 जून के बाद सब भाग जाएंगे, जनता रहेगी और यहाँ के लोग रहेंगे। इसीलिए जनता पर जनता के द्वारा शासन सुनिश्चित हो, जनता पर पार्टियों के द्वारा शासन का अंत हो, इस बात के लिए हम लोग मैदान में हैं और ये चीजों को सुनिश्चित किया जाएगा। तो ये थे हमारे साथ बद्रीनाथ जी। अब देखना तो होगा कि 1 तारीख को वोट होना है और 4 तारीख को मतगणना, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। तब तक के लिए आप लोग बने रहिए लाइव न्यूज़ उत्तर प्रदेश के साथ। मैं शनि, नमस्कार।